नमस्कार जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वरोजगार योजना के तहत 3,848 लाभार्थियों को ट्रांसफर किए 33 करोड़ 22 लाख रुपए। सरकार का दावा, योजना से पलायन रुका और बढ़ा स्थानीय रोजगार। आत्मनिर्भर उत्तराखंड की दिशा में बताया बड़ा कदम। भाजपा द्वारा मनरेगा का नाम बदले जाने का प्रदेश कांग्रेस ने किया विरोध। लेकर कहीं फूंका गया पुतला तो कहीं प्रदर्शन कर की गई सरकार के खिलाफ नारेबाजी। उत्तराखंड में जन जन की सरकार, जन जन के द्वार अभियान शुरू। न्याय पंचायतों में लगाए जाएंगे कैंप। केंद्र और राज्य सरकारों का योजनाओं का लाभ घर घर पहुंचाने का लक्ष्य है। भाजपा ने अभियान को बताया जनहितकारी। धामी सरकार की पर्यटकों के लिए पहल, होटलों में रेट लिस्ट लगाना अनिवार्य। नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई। 22 से 26 दिसंबर तक होंगे विंटर कार्निवल। और उत्तराखंड में कड़ाके की सर्दी और घना कोहरा। देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर में विजिबिलिटी घटी। पहाड़ों में गिरा पाला। मौसम विभाग ने कड़ाके की ठंड का येलो अलर्ट किया जारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत 3,848 लाभार्थियों के बैंक खातों में 33 करोड़ 22 लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर किए। उन्होंने कहा कि ये योजना पलायन रोकने और स्थानीय रोजगार सृजन में अहम भूमिका निभा रही है। योजना के तहत अब तक 35,000 से ज्यादा लाभार्थियों को 1,389 करोड़ रुपए से ज्यादा का ऋण दिया गया, जिससे करीब 65,000 रोजगार सृजित हुए हैं। मुख्यमंत्री ने योजना को आत्मनिर्भर उत्तराखंड की दिशा में गेम चेंजर बताया और MSY 2 के जरिए बढ़ी हुई सब्सिडी की जानकारी दी। उत्तराखंड शासन द्वारा जन जन की सरकार, जन जन के द्वार अभियान के अंतर्गत जिले की न्याय पंचायतों में कैंप लगाए जाने और न्याय पंचायतों, ग्राम पंचायतों में जन सामान्य को केंद्र सरकार और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान किए जाने और अन्य आवश्यक कार्यवाही किए जाने के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि अभियान को जनपद स्तर पर सफल बनाने और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच न्याय पंचायत स्तर पर आम जनमानस तक सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम किया जा रहा है। देखिए, जन जन की सरकार, जन जन के द्वार कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें सरकार की और राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना है उनको आम आदमी तक पहुंचाने के लिए न्याय पंचायत स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और बहुउद्देशीय कैंप होंगे। उसमें सरकारी योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी और जो स्थानीय लोगों की समस्याएं होंगी उनका स्पॉट पर ही समाधान किया जाएगा। हमारे संगठन की तरफ से हमारे दायित्वधारी और मंत्रीगण, विधायकगण और सांसदगण सब उन कार्यक्रमों में उपस्थित रहेंगे और ये 45 दिन का कार्यक्रम होगा। उत्तराखंड हाईकोर्ट द्वारा बिना नोटिस दिए अतिक्रमण हटाने को लेकर मुख्य सचिव को तलब किया गया है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी की माने तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि हाईकोर्ट के निर्देश का पालन किया जाए और ये सरकार की पहली प्राथमिकता भी है। उन्होंने ये भी कहा कि जहां कहीं भी कार्रवाई की गई है वो उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार की गई है। सरकार द्वारा किसी भी वैध कब्जे या निर्दोष व्यक्ति को परेशान नहीं किया गया है और जो भी अतिक्रमण है उनको किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। ये सरकार की नीति है। अतिक्रमण के मामले में माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार कार्रवाई हो रही है और किसी भी निर्दोष को नहीं परेशान किया जाएगा। अगर किसी का जेन्युइन कब्जा होगा, वैध कब्जा होगा या वैध कागजात उस पर होंगे तो निश्चित रूप से उसको परेशान नहीं किया जाएगा। हाँ, किसी ने अगर अवैध कब्जा कर रखा होगा तो निश्चित रूप से सरकार कार्रवाई करेगी और ये सरकार की जिम्मेदारी भी बनती है कि माननीय न्यायालय के आदेश का पालन करना ये सरकार की पहली प्राथमिकता है और जहां जहां भी कार्रवाई हुई है ये माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर हुई है।
रुड़की जिले में मनरेगा योजना का नाम बदले जाने के विरोध में कांग्रेस की ओर से मौन धरना प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष के निर्देश पर महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी के नेतृत्व में कार्यकर्ता गांधी वाटिका पहुंचे और पहले धरना दिया, फिर 2 मिनट का मौन रखा। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि योजना का नाम बदलकर महात्मा गांधी का अपमान किया गया है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जनता इस फैसले को कभी स्वीकार नहीं करेगी और आगे भी विरोध जारी रहेगा। चंपावत जिले के लोहाघाट नगर क्षेत्र में नगरपालिका की ओर से लगाई गई स्ट्रीट लाइट की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हुए हैं। पूर्व सभासद राजकिशोर शाह ने आरोप लगाया कि नगर में कई स्ट्रीट लाइट खराब पड़ी हैं और ठीक से जल नहीं रही। इससे कई वार्डों में अंधेरा बना हुआ है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में गुलदार का आतंक है और लाइटें खराब होने से लोगों को खतरा महसूस हो रहा है। पूर्व सभासद ने अच्छी गुणवत्ता की स्ट्रीट लाइट लगाने और सोलर लाइट लगाने की मांग की। मांग पूरी नहीं होने तक आंदोलन की चेतावनी दी गई। उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों से लेकर पहाड़ी इलाकों तक गुलदार की सक्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। सल्ट विकासखंड के कूपी गांव में बीते दिनों जहां गुलदार ने गौशाला के पास चल रही एक गर्भवती गाय को अपना निवाला बनाया, इस घटना के बाद से गांव में डर और दहशत का माहौल है। कूपी गांव निवासी मनवर सिंह की गर्भवती गाय पर गुलदार ने हमला कर उसे मार डाला। घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीणों में दहशत फैल गई। ग्राम पंचायत कूपी से बीत लगभग शाम के 4:30 बजे मनबर सिंह की गाय को गुलदार ने अपना निवाला बना लिया। और उससे पहले दिन यहाँ पे एक कुत्ते को भी बाघ ने अपना निवाला बनाया था। और उस दिन से यहाँ पे पूरे ग्रामवासी पूरे दहशत में है। और मैंने वन विभाग को मौके पे सूचना की थी और वन विभाग आई थी और वन विभाग को यहाँ पे गश्त लगाने के लिए बोला था। और हमारे यहाँ पे लगभग आसपास के गांव लगभग मिला के 300-400 आबादी है और वन विभाग आए और मौके पे गश्त लगाया। चंपावत जिले के बाराकोट ब्लॉक के अस्टासिमार क्षेत्र में एक गुलदार मृत हालत में मिला। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और गुलदार के शव को अपने कब्जे में लिया। जानकारी के अनुसार गांव की कुंती देवी घास काटने जा रही थी। इसी दौरान उसकी नजर खेत के पास मृत पड़े गुलदार पर पड़ी। उन्होंने इसकी सूचना ग्रामीणों को दी, जिसके बाद ग्रामीण मौके पर पहुंचे और वन विभाग को जानकारी दी। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और गुलदार के शव को कब्जे में लिया। हरिद्वार जिले में थाना सिडकुल क्षेत्र में लगातार हो रही दोपहिया वाहन चोरी की घटनाओं का पुलिस ने खुलासा किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने वाहन चोर गिरोह को पकड़ते हुए 14 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की। गोपनीय सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान पहले 2 संदिग्ध पकड़े गए और पूछताछ में उनकी निशानदेही पर 2 अन्य शातिर चोर भी गिरफ्तार किए गए। बरामद वाहन हरिद्वार और अन्य जनपद से चोरी किए गए थे। पुलिस अब इंजन और चेसिस नंबर से असली मालिकों की जानकारी जुटा रही है। जिसमें कल एक वाहन चेकिंग के दौरान 2 व्यक्ति जो अभियुक्त हैं वो पकड़े गए थे। जो अवैध जो मोटरसाइकिल है, जो चोरी की मोटरसाइकिल है, उसके साथ पकड़े गए थे। जब इनसे सख्ती से पूछताछ की गई तो इनके द्वारा 2 अन्य अभियुक्तों के बारे में भी पुलिस को बताया गया। ये चारों अभियुक्त जो हैं इनका पूर्व में आपराधिक इतिहास भी था, इसलिए पुलिस के द्वारा इनसे जब सख्ती से पूछताछ की गई, इनके द्वारा अब तक 14 बाइक्स पुलिस को बरामद की गई हैं। 14 में से 8 बाइक जो थाना सिडकुल में ही विभिन्न तिथियों में चोरी की गई थी वो बरामद हुई हैं। जो 6 अन्य बाइक हैं उनके बारे में भी पुलिस पता लगा रही है और इसके अलावा इनके वेयरअबाउट्स के बारे में भी हम पता लगा रहे हैं कि इनके साथ और कौन लोग सम्मिलित थे।
हरिद्वार जिले में जन जन की सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत बहादुराबाद ब्लॉक में शिविर का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर हुए इस शिविर में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित, उप जिलाधिकारी और करीब 25 विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। प्रशासन की ओर से बताया गया कि जनपद की 46 न्याय पंचायतों में ऐसे शिविर लगाए जाएंगे। शिविरों में इंटरनेट और प्रिंटर की सुविधा के साथ प्रमाण पत्र, आवेदन पत्र, आधार कार्ड सहित कई समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया जा रहा है। ये शिविर 30 जनवरी तक लगाए जाएंगे। आज से पूरे जनपद में जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम शुरुआत की जा रही है। देख सकते हैं कि यहाँ पे बहादुराबाद ब्लॉक में कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है, जिसमें कि करीबन 25 डिपार्टमेंट यहाँ पर उपस्थित हैं और वो उनके द्वारा जो स्थानीय समस्या है उसको लेकर यहाँ पर विभिन्न स्टॉल्स आदि लगाई गई हैं, टेबल्स लगाई गई हैं, जिसमें कि उनके विभागीय अधिकारी, फील्ड लेवल के कर्मचारी मौजूद हैं। साथ ही स्थानीय जनप्रतिनिधिगण और साथ ही यहाँ की स्थानीय जनता जो न्याय पंचायत द्वारा हमने कैंप आयोजित कर रहे हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है और ये काफी दिन तक चलेगा कैंप। और तो मौसम अभी कोहरे का है, लेकिन जैसे जैसे दिन और बढ़ेगा हम और भी यहाँ पे अधिकारियों की प्रेजेंस और इसको सुनिश्चित करेंगे कि शाम तक जितनी भी समस्या हमारे को प्राप्त होती है सभी का समय पर निस्तारण किया जाए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे। देखते रहिए जन टीवी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा देवेंद्र पींचा के निर्देश पर चलाए जा रहे ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन के तहत सल्ट पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। चेकिंग के दौरान महिंद्रा TUV 300 वाहन से 13 किलो 695 ग्राम गांजा बरामद कर 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। अपर पुलिस अधीक्षक हरबंस सिंह और CO रानीखेत विमल प्रसाद के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष कश्मीर सिंह के नेतृत्व में कटपतिया तिराहे पर यह कार्रवाई की गई। पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर तस्करी में इस्तेमाल वाहन को सीज कर दिया। बरामद गांजे की कीमत करीब 3,42,000 रुपए बताई जा रही है। मामले में आगे की जांच जारी है। रुड़की ब्लॉक के गांव माधोपुर और हजरतपुर के ग्रामीणों के बीच लंबे समय से चले आ रहे विवाद पर अब विराम लगने की उम्मीद है। तहसीलदार विकास अवस्थी के नेतृत्व में आज पंचायत घर में खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों द्वारा दोनों पक्षों के लोगों के अलग अलग शपथ पत्र सहित बयान दर्ज किए गए। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले करीब 40 वर्ष से जिस व्यक्ति के पास राशन कोटा था वही नियमित रूप से राशन वितरण करता आ रहा है और उसके खिलाफ कभी कोई शिकायत या आरोप नहीं रहा। ग्रामीणों ने मांग की कि कोटा उसी व्यक्ति के परिजन को दिया जाए। उनका आरोप है कि आपसी रंजिश के चलते कुछ लोगों द्वारा शिकायतें झूठे तौर पर की गई हैं। चालीस 45 साल से जब से कोटा शुरू हुआ था उसी के पास है और गांव में किसी को उससे कोई आपत्ति नहीं है। कभी किसी के साथ कोई व्यवहार नहीं खराब था उसका। वो पूरे महीने कोटा बांटता था, जब जिसका जी करा गया लिया। कभी वो जेल नहीं गया, कभी उसको कोई केस नहीं हुआ। बस हमें तो इतनी जानकारी जी उसके बारे में। आज आपने बयान अच्छा, अधिकारियों ने बयान यही दर्ज करे कि इसका व्यवहार कैसा था। हमारा मामला चल रहा है, जो विरोधी है इसकी जांच मांग रखी है आदिल साहब ने। तो यो इसने कोटे में आके जो मतलब 2-4 आदमी इधर उधर करके जो भी मतलब आपत्ति लगाई और अब इसमें DM साहब ने 3 आदमी की कमेटी बनाई थी, तहसीलदार, इंस्पेक्टर साहब और AD पंचायत। तो उसमें लगभग एक गांव में नोटिस लगा गया था आपत्ति के लिए। तो जो भी आपत्ति इसमें देगा वो प्रूफ के साथ देगा, नहीं अगर प्रूफ नहीं मिले तो उस पर हम कार्रवाई करेंगे। माधोपुर हजरतपुर में एक राशन की दुकान को लेके एक मामला चल रहा है शिकायत पे। तो उसमें जो पूर्व के राशन डीलर हैं उनकी ख्याति के संबंध में हमें जांच करने का वो आदेश मिला है। तो उनकी जांच के संबंध में आज यहाँ पे आए हैं। तो हम कुछ मौजूद लोग हैं उनके यहाँ पे बयान अंकित करेंगे और उसके अनुसार जो रिपोर्ट है हम आगे उसको फॉरवर्ड कर देंगे। रामनगर के ग्राम पूछड़ी क्षेत्र में एक मजदूर की आग में झुलसने से मौत हो गई। घटना के बाद जहां एक और इलाके में हड़कंप मचा हुआ है तो वहीं पुलिस भी मामले की जांच कर रही है।
बता दें कि पन्नालाल नाम का एक व्यक्ति जो इस गांव में किराए के मकान में अकेला रहता था और मजदूरी कर अपना भरण पोषण करता था। ये सब खाना बना रहे थे, खाना बनाते झुलझ गए। सुबह लेबर वाला आए काम के लिए बंद करने के लिए, तो ये बड़े थे। क्या नाम है उसका? पन्नालाल जी। ये गाड़ी थोड़ी मजदूरी करता था? मैं मजदूरी करते थे चौराहे पे से जी। और यहाँ किराए में रहता था? यहाँ किराए में रहते थे सर। अकेले ही था? अकेले ही थे सर। नैनीताल जिले के मैदानी इलाकों में आज सुबह से घना कोहरा छाया हुआ है। इससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। कोहरे के कारण विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। सड़कों पर वाहन चालकों को भारी परेशानी हो रही है। हालात ऐसे हैं कि वाहन चालकों को हेडलाइट जलाकर वाहन चलाने पड़ रहे हैं। रामनगर, पीरूमदारा, बैलपड़ाव सहित आसपास के इलाके में कोहरे की मोटी परत देखने को मिली। इसके साथ ही ठिठुरन भरी ठंड से भी लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सचिवालय में जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत प्रदेश की सभी न्याय पंचायतों में अगले 45 दिन तक कैंप लगाकर 23 विभागों की योजनाओं से पात्र नागरिकों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए गए। हर जनपद को रोस्टर बनाकर कैंप आयोजित करने, व्यापक प्रचार प्रसार करने और शिकायतों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा गया। कैंपों की नियमित मॉनिटरिंग, साप्ताहिक रिपोर्ट और डॉक्यूमेंटेशन के लिए ऐप तैयार करने के भी निर्देश दिए गए। एसपी चंपावत अजय गणपति के नेतृत्व में जिले में नशा तस्करों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में चंपावत पुलिस, एसटीएफ और एसओजी की संयुक्त टीम ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए करीब 2 करोड़ रुपए की स्मैक बरामद की और उत्तर प्रदेश के 3 कुख्यात नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई पर लोहाघाट विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी ने एसपी चंपावत अजय गणपति और पूरी चंपावत पुलिस टीम को धन्यवाद दिया। विधायक अधिकारी ने कहा कि एसपी चंपावत के नेतृत्व में पुलिस लगातार नशा तस्करों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई कर रही है, जो सराहनीय है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष अब तक चंपावत पुलिस द्वारा 17 करोड़ रुपए से ज्यादा के ड्रग्स की बरामदगी की जा चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा एसपी साहब को, क्योंकि एसपी साहब का नेतृत्व बड़ा अच्छा नेतृत्व यहाँ पे चल रहा है। जिस प्रकार से एक मित्र पुलिस का काम होता है, वो संचालन, वो जो व्यवस्था उनकी चल रही है, मैं उनको बधाई देता हूँ। इसलिए देता हूँ क्योंकि मैं इससे पहले भी कई बार विधानसभा में इस मांग को उठा चुका था, क्योंकि नशे से हमारे लोगों, हमारे युवाओं का पूरा ये है कि हम पलायन के खत्म होने की दशा में जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पूरे युवा इस नशे में ऐसे घिर गए हैं कि उस नशे के घेर से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। उसको हमारे यहाँ के जो एसपी गणपति जी हैं, उन्होंने इस बात को संज्ञान में लिया और बहुत मेहनत उन्होंने इस पर की, जिसका प्रतिफल है कि आज 2-2 करोड़ों के हिसाब से इसमें पकड़ी जा रही। उत्तराखंड सूचना कर्मचारी संघ देहरादून द्वारा प्रथम इंडोर खेल प्रतियोगिता 2025 का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता के विजयी प्रतिभागियों को महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी ने पुरस्कार और मेडल दिए। इस अवसर पर महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी ने कहा कि सभी को अपनी जीवनशैली में योग और खेल को शामिल करना चाहिए। नियमित व्यायाम से तनाव कम होता है और खेल भावना जीवन को अनुशासित बनाने के साथ शारीरिक और मानसिक विकास में सहायक होती है। उन्होंने सूचना कर्मचारी संघ की इस पहल की सराहना करते हुए विभागीय परिसर में बैडमिंटन कोर्ट तैयार कराने के लिए प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए। देहरादून का एक युवा कलाकार उत्तराखंड में देश के विभिन्न पवित्र धामों से लाई गई मिट्टी और नदियों के जल का उपयोग कर अनोखी पेंटिंग्स तैयार कर रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। इन कंटेनरों में पूरे भारत के मंदिरों, तीर्थ स्थानों और पवित्र पहाड़ों से लाई गई मिट्टी रखी हुई है। हर एक के साथ एक कहानी जुड़ी होती है। कहानी घर की, यादों की, एक ऐसी जगह की
जिसे लोग अपने दिल के करीब रखते हैं। उत्तराखंड के देहरादून में रहने वाले कलाकार आयुष बिष्ट ने इन्हें ही अपनी कला का आधार बनाया है। उनका मकसद लोगों को उनकी जड़ों से जोड़ना है, हर बार एक नई पेंटिंग के जरिए। आयुष के लिए मिट्टी सिर्फ निर्माण का साधन नहीं, बल्कि यादों, पहचान और परंपराओं से जुड़ी हुई है। तमाम जो गांव होते हैं वहां पे आपने देखा होगा जितनी भी लिपाई वगैरह होती है मकानों पे, जो नेचुरल कलर देता है वो मिट्टी से होती है। और किसी रीजन में व्हाइट मिट्टी होती है, किसी में रेड है, किसी में ब्राउन है, किसी में काली है। तो वहीं से थोड़ा सा दिमाग में ये रहा कि अगर ये मिट्टी दीवार को रंग दे सकती है तो क्यों ना एक बार ट्राई किया जाए। मतलब बहुत श्योर मैं भी नहीं था कि मैं ऐसा कुछ करूंगा या इसमें ही काम करूंगा। एक ट्राई किया तो वो चीज काम कर गई और उसमें एक मजा भी आने लगा। आयुष की कलाकारी के मुरीद सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में हैं। उन्हें ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, शिकागो और कनाडा जैसी जगहों से खास पेंटिंग बनाने के लिए ऑर्डर मिलते हैं। लोग अपने गृह नगरों की मिट्टी उन्हें भेजते हैं और उनसे ऐसी पेंटिंग्स तैयार करने की गुजारिश करते हैं जिन्हें वे अपने दादा दादी, माता पिता और अपने पसंदीदा लोगों को भेजते हैं। अलग अलग कैटेगरी में हमारे पास ऑर्डर्स रहते हैं। जैसे हम गवर्नमेंट ऑर्डर्स भी हमारे पास रहते हैं, कॉर्पोरेट रहते हैं, गिफ्टिंग रहते हैं। और मेनली जो हमारा वर्क है, जो हमने मतलब अपना फुली हम जिस चीज़ के ऊपर एक चीज़ बोल सकते हैं, एक टैगलाइन के ऊपर जो हम काम करते हैं, अपना धार्मिक स्थल की मिट्टी और जो वहाँ बहने वाली जो भी नदियाँ हैं, जो दिव्या नदी है, उसका जल हम यूज करते हैं। और उत्तराखंड के जो लोग घर से दूर रहते हैं उनके लिए आयुष उनके बचपन की यादों को ताजा करने वाली तस्वीरें उकेरते हैं। चाहे वो नदियां हों जिनके किनारे वे खेले या फिर वो पहाड़ जिन पर वे चढ़ा करते थे। आयुष वो जरिया बनते हैं जो लोगों को उनकी सुनहरी यादों के सफर पर ले जाता है और उन्हें उनकी जड़ों का एहसास कराता है। इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।